दुनिया दो श्रेणियों में बटी हुई है, खिलाड़ी और मोहरे। आपने ये अपनी पूरी जिंदगी महसूस किया है। आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और आपको लगता है जैसे आप दिखाई ही नहीं दे रहे। आप देखते हैं कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही ध्यान खींच लेते हैं। उन्हें मौके मिलते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है, उन्हें ताकत मिलती है। और आप ज्यादा मेहनत करते हैं, आप ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, आप ज्यादा काबिल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नजरअंदाज कर दिया जाता है, आपको पीछे छोड़ दिया जाता है। और आप सोचते रह जाते हैं कि आपकी प्रतिभा काफी क्यों नहीं है, आपकी अच्छाई का इनाम क्यों नहीं मिलता। ये रही वो क्रूर सच्चाई जिसे समाज आपको बताने के लिए बहुत ज्यादा सभ्य बनता है। ताकत को आपके इरादों से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ आपके दबदबे से मतलब होता है। आप शक्तिशाली लोगों से जुड़ने की कोशिश दोस्त बनकर कर रहे थे, लेकिन शक्तिशाली लोगों को और दोस्तों की जरूरत नहीं होती। उन्हें संसाधन चाहिए, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उनका प्रतिबिंब बने, उन्हें सुरक्षा चाहिए। अगर आप उन सर्कलों में दाखिल होना चाहते हैं जहां असली फैसले लिए जाते हैं, तो आपको अपने उस हिस्से को मारना होगा जो मान्यता चाहता है। आपको अपने अस्तित्व के लिए अनुमति मांगना बंद करना होगा। निकोलो मैकियावेली ने 500 साल पहले द प्रिंस किसी दुष्ट व्यक्ति के लिए मार्गदर्शिका के रूप में नहीं लिखा था, बल्कि हकीकत के मैनुअल के रूप में लिखा था। वो जानता था कि मानव स्वभाव की जड़ में स्वार्थ, डर और अहंकार होता है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आप हमेशा मोहरे बने रहेंगे। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप वो हाथ बन जाते हैं जो मोहरों को चलाता है। अगले कुछ मिनटों में हम उन झूठों को तोड़ने वाले हैं जो आपको नेटवर्किंग के बारे में बताए गए हैं। हम मैकियावेली के 13 निर्दयी कनेक्शन नियमों को समझेंगे। ये कोई टिप्स नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक हथियार हैं। जब ये खत्म होगा तो आप किसी ताकतवर व्यक्ति को देखकर उसे श्रेष्ठ नहीं समझेंगे, आप उसे एक पहेली की तरह देखेंगे, और आपके हाथ में वो एकमात्र चाबी होगी जो उसे हल करती है। लेकिन सावधान रहिए, एक बार जब आप डोरियां देख लेते हैं तो आप फिर कभी कठपुतली नहीं बन सकते। अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे ताकत के पास खुले हाथ लेकर जाते हैं, किसी एहसान की भीख मांगते हुए। वे सोचते हैं कि कनेक्शन का मतलब है खुद जैसा होना। ये एक झूठ है। खुद जैसा होना उन लोगों के लिए विलासिता है जिनके पास पहले से ताकत है। जो लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं उनके लिए कनेक्शन रणनीतिक अनुकूलन होता है। इसका मतलब है ठीक वही बन जाना जो सामने वाले को उस समय चाहिए, जब तक आप उसकी दुनिया में इतने गहरे न समा जाएं कि वो आपके बिना काम ही न कर सके। लेकिन आप ये सब अपनी आत्मा खोए बिना कैसे करते हैं? आप ताकतवर लोगों की धारणा को चापलूस बने बिना कैसे नियंत्रित करते हैं? इसका जवाब एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा में छिपा है जिसे वॉइड कहा जाता है। लेकिन वॉइड को समझने से पहले आपको इन 13 नियमों को समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, कभी भी मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। पहली गलती जो आप करते हैं वो है प्रभावित करने की कोशिश। आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं और आपका अहंकार नियंत्रण संभाल लेता है। आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने होशियार हैं, कितने सक्षम हैं, आपको कितना ज्ञान है। आप सोचते हैं कि इससे सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे असुरक्षा पैदा होती है। शक्तिशाली लोग अक्सर सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं। उनकी पहचान इस बात पर टिकी होती है कि वे कमरे में सबसे समझदार, सबसे मजबूत या सबसे दूरदर्शी व्यक्ति हैं। अगर आप ज्यादा चमकते हैं तो आप एक संसाधन नहीं बल्कि एक खतरा बन जाते हैं। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि अपने से ऊपर वालों से बेहतर दिखना हमेशा खतरनाक होता है। जब आप अपने वरिष्ठ को बुरा दिखाते हैं या सिर्फ तुलना में थोड़ा कमजोर भी दिखाते हैं तो वो उसके भीतर की रक्षा प्रवृत्ति जगाता है। वो आपको इसलिए दबाता है क्योंकि आप अयोग्य नहीं, बल्कि इसलिए कि आप उसके अहंकार के लिए खतरा है। रणनीति क्या है? अपनी रोशनी कम करो, उन्हें महान दिखाओ। जब आप कोई विचार पेश करें तो उसे ऐसे पेश करें जैसे वो उन्हीं का विचार हो। सवाल पूछें जिनसे जवाब वही दें। उनके अहंकार को संतुष्ट करो। ये कमजोरी नहीं है, ये छलावन है। जब आप उन्हें श्रेष्ठ महसूस कराते हैं तो उनकी सुरक्षा ढीली पड़ती है, आप सुरक्षित हो जाते हैं। और जब आप सुरक्षित होते हैं तभी आपको अंदर आने दिया जाता है। जब वे अपने ही प्रतिबिंब की प्रशंसा में व्यस्त होते हैं तब आप चुपचाप उनकी कमजोरियां देख रहे होते हैं, उनके पैटर्न सीख रहे होते हैं और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे होते हैं। महिमा उन्हें लेने दो, प्रभाव तुम ले लो। दूसरा नियम, अपने इरादों को छुपाओ। ज्यादातर लोग ईमानदारी को एक नैतिक जीत समझते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे साफ दिल से बोलेंगे, अपने लक्ष्य खुलकर बताएंगे, तो दुनिया उनका साथ देगी।
ये एक खतरनाक भ्रम है। ताकत की दुनिया में जैसे ही लोग आपके इरादे जान लेते हैं, वे या तो आपको रोकने लगते हैं या आपका इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर उन्हें पता है कि आप क्या चाहते हैं, तो वे आपकी चालों का अनुमान लगा सकते हैं, और जो अनुमान लगाया जा सकता है उसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। मैकियावेली मानता था कि प्रत्यक्षता कमजोरों की विलासिता है। शक्तिशाली लोग कभी भी अपनी असली मंजिल नहीं दिखाते। वे एक मुस्कान दिखाते हैं, एक लक्ष्य की झलक देते हैं, लेकिन पूरा नक्शा हमेशा अपने पास रखते हैं। जब आप अपने इरादों को धुंधला रखते हैं, तो लोग आपके व्यवहार के पैटर्न नहीं समझ पाते। वे उलझन में रहते हैं, और उलझन डर पैदा करती है। डर सम्मान में बदल जाता है। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, इसका मतलब है चयनित सत्य बोलना। वही बताइए जो उस पल फायदेमंद हो। अगर आप किसी ताकतवर व्यक्ति को बता दें कि आप उसकी जगह लेना चाहते हैं, तो वो आपको कभी ऊपर नहीं आने देगा। लेकिन अगर आप उसे ये महसूस कराएं कि आप उसकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वही व्यक्ति आपके लिए रास्ते खोल देगा। आप लक्ष्य वही रखते हैं, बस दिशा छुपी रहती है। तीसरा नियम, दोस्ती से ज्यादा निर्भरता बनाओ। लोग सोचते हैं कि कनेक्शन दोस्ती से बनते हैं। ये फिर एक भावनात्मक गलती है। दोस्त बदले जा सकते हैं, निर्भरता नहीं। जब कोई व्यक्ति आपके बिना असहज महसूस करने लगे, तब असली ताकत पैदा होती है। मैकियावेली के अनुसार वो शासक सुरक्षित होता है जिसकी अनुपस्थिति से दूसरों को नुकसान हो। आपको ये देखना होगा कि सामने वाला किस चीज से डरता है, असफलता से, अकेलेपन से, नियंत्रण खोने से या अप्रासंगिक हो जाने से। फिर आप खुद को उसी डर का समाधान बना दीजिए। आप सबसे मेहनती व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जगह कोई और आ सकता है तो आप असुरक्षित हैं। लेकिन अगर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो आप अनदेखे नहीं किए जा सकते। धीरे धीरे ऐसी भूमिका बनाइए जहां निर्णय आपके बिना अधूरा लगे। जानकारी, संपर्क, प्रक्रिया कुछ भी हो सकता है। जब लोग आपसे सलाह लेने लगें, जब वे आपकी मौजूदगी में ही सहज महसूस करें, तब समझ लीजिए आप दोस्त नहीं, आवश्यकता बन चुके हैं। चौथा नियम, हमेशा कम बोलो, ज्यादा सुनो। कमजोर लोग खुद को साबित करने के लिए बोलते हैं। ताकतवर लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए सुनते हैं। जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ज्यादा आप अपने बारे में खोलते हैं, और हर खुलासा एक संभावित कमजोरी है। मैकियावेली जानता था कि मौन एक हथियार है। जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपके शब्दों को महत्व देने लगते हैं। वे आपके इशारों में मतलब ढूंढते हैं। आपकी चुप्पी उन्हें असहज करती है, और उसी असहजता में वे ज्यादा बोलते हैं। वे अपने डर, अपने इरादे, अपनी योजनाएं खुद उजागर कर देते हैं। आप बस ध्यान से सुनते रहिए। ये नियंत्रण का सूक्ष्म रूप है। आप सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि वो नेतृत्व कर रहा है, जबकि असल में दिशा आप तय कर रहे होते हैं। जिसने जानकारी इकट्ठा कर ली, उसने आधी लड़ाई जीत ली। पांचवा नियम, प्रतिष्ठा आपकी ढाल है। ताकत सीधे टकराव से नहीं, धारणा से चलती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वही तय करता है कि वे आपसे कैसे पेश आएंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है, तो आपके शब्दों पर सवाल नहीं उठेंगे। अगर वो कमजोर है, तो आपकी सच्चाई भी झूठ लगेगी। मैकियावेली कहता है कि शासक को दयालु दिखना चाहिए, भले ही उसे कठोर होना पड़े। छवि वास्तविकता से ज्यादा असरदार होती है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को संयोग पर मत छोड़िए। जानबूझकर ऐसी छवि बनाइए जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे। इससे पंगा लेना ठीक नहीं। ये आक्रामकता से नहीं, निरंतरता से बनती है। आप जो वादा करें उसे पूरा करें, लेकिन हर बार अपनी पूरी क्षमता ना दिखाएं। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि आपके भीतर अभी और भी कुछ है। रहस्य प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। छठा नियम, ध्यान किसी भी कीमत पर हासिल करो। दुनिया में सबसे कम मिलने वाली चीज ईमानदारी नहीं है, ध्यान है। अगर लोग आपको देख ही नहीं रहे, तो आपकी काबिलियत, आपकी नैतिकता और आपकी मेहनत सब बेकार हैं। मैकियावेली जानता था कि अनदेखा किया जाना सबसे खतरनाक स्थिति है। लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक वे आपको महत्व नहीं देते, लेकिन वे आपको पूरी तरह मिटा सकते हैं अगर वे आपको अस्तित्वहीन मान लें। ध्यान पाने का मतलब शोर मचाना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही जगह दिखाई देना। कभी-कभी एक असहमति, एक अलग राय या एक शांत लेकिन सटीक टिप्पणी कमरे का ध्यान आपकी तरफ खींच लेती है।
लोग उस व्यक्ति को याद रखते हैं जो पैटर्न तोड़ता है, न कि उसे जो भीड़ में घुल जाता है। लेकिन ध्यान एक आग की तरह है, अगर आप उसे संभालना नहीं जानते तो वो आपको जला सकता है। इसलिए ध्यान पाने के बाद तुरंत खुद को पूरी तरह ना खोलें, थोड़ी दूरी बनाए रखें। लोगों को आपके बारे में बात करने दें, अटकलें लगने दें। जहां रहस्य होता है वहीं ताकत टिकती है। 7वां नियम, दूसरों से काम करवाना सीखो, श्रेय खुद लो। ये नियम कठोर लगता है, लेकिन यही हकीकत है। दुनिया परिणामों को याद रखती है, प्रयासों को नहीं। जो व्यक्ति परिणाम के साथ जुड़ा होता है वही ताकत पाता है। मैकियावेली के अनुसार एक शासक को अपने साम्राज्य के निर्माण में दूसरों की क्षमता का उपयोग करना चाहिए, लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनती लोगों का अपमान करें। इसका मतलब है कि आप व्यवस्था बनाएं जहां आप केंद्र में हों। आप दिशा दें, निर्णय लें और अंतिम चेहरा बने। जो लोग आपके लिए काम करते हैं वे सीखते हैं, कमाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपका नाम संरचना के शीर्ष पर रहता है। अगर आप हर काम खुद करेंगे तो आप व्यस्त रहेंगे, शक्तिशाली नहीं। ताकत तब आती है जब लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए काम करते रहें। 8वां नियम, लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करो। कमजोर लोग पीछा करते हैं, ताकतवर लोग चुंबक बनते हैं। जब आप बार बार किसी के पीछे जाते हैं तो आप अपनी स्थिति कमजोर करते हैं। आप ये संकेत देते हैं कि आपको ज्यादा जरूरत है। मैकियावेली सलाह देता है कि कभी भी इतनी जल्दी उपलब्ध ना हो कि आपकी कीमत गिर जाए। ऐसी स्थिति बनाइए जहां लोगों को आपसे कुछ चाहिए, जानकारी, अवसर, समर्थन या सुरक्षा। जब जरूरत उनकी होगी तो शर्तें आपकी होंगी। इसका मतलब क्रूर होना नहीं है, इसका मतलब है रणनीतिक धैर्य रखना। जब लोग खुद आपके पास आते हैं तो बातचीत का संतुलन आपके पक्ष में होता है। आप सुनते हैं, चुनते हैं और तय करते हैं। 9वां नियम, जीत कर्मों से दिखाओ, बहस से नहीं। तर्क कमजोरों का हथियार है। ताकतवर लोग बहस नहीं करते, वे परिणाम दिखाते हैं। जब आप हर बात पर सफाई देने लगते हैं तो आप खुद को बराबरी पर ला देते हैं। मैकियावेली मानता था कि शक्ति को औचित्य की जरूरत नहीं होती। अगर कोई आप पर शक करता है तो शब्दों से नहीं, काम से जवाब दीजिए। सफलता सबसे जोरदार उत्तर होती है। लोग आपके तर्क भूल जाएंगे, लेकिन आपके परिणाम नहीं भूलेंगे। 10वां नियम, दुर्भाग्यशाली और दुर्बल से दूरी रखो। ये नियम भावनात्मक रूप से असहज करता है, लेकिन व्यावहारिक है। नकारात्मकता संक्रामक होती है। जो लोग लगातार शिकायत करते हैं, हार मान चुके होते हैं या खुद को पीड़ित मानते हैं, वे धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और आपकी छवि दोनों को खा जाते हैं। मैकियावेली कहता है कि ताकत उसी के पास रहती है जो मजबूत लोगों के साथ खड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दयी बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी को बचाने की कोशिश में आप खुद डूब सकते हैं। 11वां नियम, लोगों को पूरी तरह कुचलने या पूरी तरह छोड़ने के अलावा कुछ मत करो। आधी दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है। जब आप किसी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं करते, तो आप उसे बदले का समय दे देते हैं। मैकियावेली साफ कहता है, अगर आप चोट पहुंचाने जा रहे हैं तो इतनी गहरी पहुंचाओ कि सामने वाला पलटकर वार करने की स्थिति में ना रहे। ये नियम क्रूरता सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अनिर्णय की कीमत समझाने के लिए है। अगर आप किसी रिश्ते, टकराव या सत्ता संघर्ष में हैं, तो या तो पूरी तरह सुलह करिए या पूरी तरह दूरी बना लीजिए। बीच का रास्ता आपको असुरक्षित बना देता है। लोग माफ कर सकते हैं, लेकिन वे अपमान कभी नहीं भूलते। इसलिए आधा कदम सबसे बड़ा जोखिम होता है। 12वां नियम, उदारता का उपयोग रणनीति की तरह करो। लगातार उदार रहने वाला व्यक्ति जल्दी ही कमजोर समझ लिया जाता है, लेकिन सही समय पर दिखाई गई उदारता वफादारी खरीद लेती है। मैकियावेली मानता था कि शासक को कंजूस और उदार के बीच संतुलन बनाना चाहिए। ज्यादातर समय संयमी और जरूरत पड़ने पर अप्रत्याशित रूप से उदार। जब आप कुछ देते हैं तो ऐसा दिखना चाहिए कि वो आपकी मर्जी से आया है, मजबूरी से नहीं। लोग उस हाथ को याद रखते हैं जिसने मुश्किल समय में दिया हो, लेकिन अगर आप हर समय देते रहेंगे तो लोग उसे अधिकार समझने लगेंगे। उदारता तब सबसे शक्तिशाली होती है जब वो दुर्लभ हो। 13वां नियम, दिखाओ कि तुम आदर्शवादी हो,
लेकिन भीतर से यथार्थवादी रहो। लोग उन नेताओं का अनुसरण करते हैं जो ऊंचे आदर्शों की बात करते हैं, न्याय, नैतिकता, सच्चाई, धर्म। लेकिन जो व्यक्ति सच में टिकता है वो जानता है कि दुनिया उन आदर्शों पर नहीं चलती। मैकियावेली की सबसे बदनाम लेकिन सबसे सच्ची सीख यही है, दिखने और होने में अंतर समझो। आपको दयालु दिखना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर कठोर होना आना चाहिए। आपको ईमानदार दिखना चाहिए, लेकिन हर सत्य बोलना अनिवार्य नहीं है। लोग प्रतीक देखते हैं, प्रक्रियाएं नहीं। जो ये समझ लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। और अब आता है वो सिद्धांत जिसके बिना ये सारे नियम अधूरे हैं, वॉइड। वॉइड का मतलब है भावनात्मक खालीपन। जब आप न बहुत ज्यादा उत्साहित दिखते हैं, न बहुत ज्यादा डरे हुए, न बहुत ज्यादा लालची, न बहुत ज्यादा जरूरतमंद। वॉइड वो अवस्था है जहां लोग आपको पढ़ नहीं पाते, और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब आप वॉइड में होते हैं तो लोग अपनी इच्छाएं, अपने डर, अपने अनुमान आप पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। कोई आपको सहयोगी समझता है, कोई खतरा, कोई उद्धारकर्ता, और आप बस देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, चुन रहे होते हैं। यही असली ताकत है। ताकत का मतलब शोर नहीं है। ताकत का मतलब डर दिखाना नहीं है। ताकत का मतलब है कम बोलकर ज्यादा नियंत्रित करना। और जब आप ये 13 नियमों को समझ लेते हैं तो दुनिया अचानक बदल जाती है। आप लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वे दिखते हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वे हैं। अब आप मोहरा नहीं रहते, आप वो हाथ बन जाते हैं जो चाल चलता है। लेकिन याद रखिए, ये ज्ञान आपको ऊंचा भी उठा सकता है और अकेला भी कर सकता है, क्योंकि जब आप दूरियां देख लेते हैं तो मासूमियत वापस नहीं आती। यही कीमत है ताकत की।